हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। इन दिस चैनल यू आर गेटिंग टू नो नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एक्सेप्शन इन रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में है, हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको रेसिडेंटल स्टेटस की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर रेसिडेंटल स्टेटस का वीडियो देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ आते रहें आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सेप्शन इन रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिडेंटल स्टेटस में हमारा एक्सेप्शन क्या क्या है। हमने वहाँ पे अपने एडिशनल पॉइंट और साथ के साथ अपना बेसिक कंडीशन हमने कवर किया था। हमने 2 पॉइंट्स में उसको कवर किया था, एक है हमारा बेसिक और दूसरा था हमारा एडिशनल। आप ये कंडीशंस को जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है बेसिक और एडिशनल कंडीशन में क्या बताया गया है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कहता है हमारा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन पॉइंट जो है, जैसे कि हमने बेसिक में 2 पॉइंट कवर किए थे, तो बेसिक कंडीशन में हमारा जो सेकंड पॉइंट है हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेकंड पॉइंट में ही हमारा एक्सेप्शन है। जो हमारा 60 डेज़ वाला था, 60 डेज़ के साथ हमारा 365 डेज़ का जो था, प्लस 365 डेज़ का था हमारा सेकंड पॉइंट बेसिक कंडीशन का। उसके लिए है ये, जिसमें कि बेसिक कंडीशन 60 डेज़ वाले में हमारा ये फॉलो नहीं करेगा। इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो इंडियन सिटीज़न हैं और जो हमारे इंडियन के ओरिजिन हैं उनके लिए ये चीज़ है कि भाई जो इंडियन सिटीज़न हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनके लिए है ये। क्योंकि भाई कुछ पर्सन क्या होते हैं हमारे इंडिया में विज़िट करते हैं, ठीक है। कुछ इंडिया के सिटीज़न होते हुए भी क्या होते हैं बाहर जाते हैं वो काम करने के लिए। आइए मैं आपको ये बताती हूँ इन रिटर्न फॉर्म में। देखिए, ये फॉलो नहीं करते हैं किस पार्ट में, कि भाई इंडियन के सिटीज़न हैं। इंडियन सिटीज़न एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या होते हैं, विज़िट करने के लिए जाते हैं कहीं बाहर इंडिया से। अब जैसे ये विज़िट करने के लिए जाते हैं इंडिया से बाहर, तो ये तो है क्या हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं, इनके पास अपने भारत की नागरिकता है, ठीक है। वो इंडियन सिटीज़न हैं, उनका ओरिजिन भी इंडियन है, मीन्स क्या है उनका बोर्न जो है वो भारत में ही है। पर वो बाहर किस लिए जा रहे हैं, या तो भाई वो जॉब के लिए जा रहे हैं या अपने स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट्री के लिए है वो, एज एन एम्प्लॉयमेंट वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के तौर पे क्या है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, कि एज एन एम्प्लॉयर वो काम कर रहे हैं। या फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। क्रू मेंबर इन इंडियन सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन है जो कि मतलब जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त
1947 में 15 अगस्त 1947 से के समय पे जो पर्सन यहाँ से अपने भारत से क्या है वो मतलब कि बाहर चले गए थे, ठीक है, लेकिन अब उनको क्या है अपने किसी जो रिलेटिव्स हैं उनके घर पे आना है, उनसे मिलना है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है 60 डेज़ का बेसिक कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रू मेंबर। क्रू मेंबर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, इसमें क्या है, इसके सेकंड पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे बेसिक कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था हम लोगों को बस वही देखना है। अगर वहाँ हमारा अगर फर्स्ट कंडीशन चल रहा है तो हम फर्स्ट कंडीशन को ही मानेंगे, ठीक है, जो कि हमारा 132 डेज़ का था, हम बस वही देखेंगे। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब, जैसे कि हमने इंडियन ओरिजिन का मतलब भी हमें देखना है कि भाई इंडियन ओरिजिन कैसे है। हमने कहा कि भाई जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है। इंडियन ओरिजिन कौन से पर्सन्स हैं, जिनका भाई जिन एसएससी यानी कि जो टैक्स भरते हैं, जो भी एसएससी हैं, ठीक है, वो टैक्स जो भी भरता है एसएससी, उसके पेरेंट, उसका ग्रैंड पेरेंट, वो सब क्या हैं, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, अपने इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। और वो क्या है, 15 अगस्त जो 1947 है उससे पहले क्या है, वो यहीं पर आ गए थे, मतलब भारत में ही वो है। और जो बाहर की तरफ चले गए हैं उनको आना होता है, वो पर्सन क्या होता है, अपने क्रू मेंबर बोले जाते हैं उनको, इंडियनशिप उनको मिलती है, ठीक है। वो तो भारतीय है पर उनका क्या है, जब हमारा पार्टनरशिप हुआ था उस टाइम पे क्या है, वो बाहर चले गए थे, ठीक है, वो वहीं पर रह गए, पर रिलेटिव्स को देखने के लिए उनको आना पड़ता है। तो हम अभी इंडियन ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन का जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, इंडियनशिप। अच्छा भाई ये तो हो गया। अब भाई इंडियन की ओरिजिन है उनके पास। अब भाई इंडियन सिटीजनशिप के बारे में मैंने बताया, इंडियन के सिटीजनशिप से हम क्या समझते हैं। इंडियन का सिटीजनशिप यानी कि क्या है, वो बॉर्न हुआ है इंडिया में, उसके पास क्या है, कागजी तौर पे वो इंडियन है, ठीक है। अब भाई कोई बंदा बॉर्न हुआ है यूएसए में, वो तो भारतीय नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसके पास यूएसए की सिटीजनशिप होगी, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगी, उसके पास क्या होगी, यूएसए की सिटीजनशिप होगी, ठीक है। तो भाई दोनों की जो है, इंडिया और यूएसए के सिटीज़न जब किसी दो पर्सन के पास है, दोनों ही अगर हैं, ये तो हमें पता लग गया कि भाई इंडियन कब कहेंगे, जब वो बॉर्न होगा इंडिया में, ठीक है। अब भाई कोई यूएसए में बॉर्न है तो वो इंडियन का नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो यूएसए का सिटीजनशिप उसके पास है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास दोनों हो, इंडिया का भी हो और यूएसए का भी हो, तो इसमें क्या होता है, हम उसको ना तो इंडियन सिटीजनशिप में लेते हैं, ना ही हम उसको अलाउ करते हैं, क्योंकि मतलब हमारे भारत में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल भी होता है कि भाई बंदे के पास इंडियन सिटीजनशिप भी हो और यूएसए का भी हो।
अब भाई कोई ऐसा हो कि भाई इंडिया में उसका जन्म हुआ है, तो वो तो इंडियन है, पर उसको क्या है, जाते जाते मतलब कुछ कारण ऐसा हुआ कि बस उसको यूएसए में जाके बसना पड़ा, तो उसके पास तो यूएसए का सिटीजनशिप भी है। अब वो भारत में भी आना जाना करता है और यूएसए में भी आना जाना करता है। तो भाई इस कंडीशन में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप हम भारतीय अलाउ नहीं करते हैं, इंडिया में ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। अब भाई इंडिया सिटीज़न जो भी ये हमने कर लिया कि भाई फॉरेन में कैसा क्या होता है और इंडिया का कैसे होता है। इंडियन सिटीजन्स जो भी भारत को छोड़ के चले जाते हैं क्रू मेंबर में जैसे वो आते हैं, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। उनको क्या है, सिर्फ बेसिक कंडीशन में सेकंड कंडीशन उनको अपनी ना भी करे तो चलता है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको फर्स्ट फॉलो करनी होती है। और जो फॉरेन शिप होती है उसके ऊपर भी क्या है, हमारा सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाते हैं। तो हम लोगों को बस इसमें ये याद रखना है, सेकंड वाला कंडीशन हमारा फॉलो कब कब नहीं होता है। एक तो हमारे जॉब के लिए एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय होता है, और दूसरा क्या हो गया हमारा क्रू मेंबर के लिए। स्टडी का जो है बहुत ही कम ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसको तो क्या होता है, अगर लिमिटेड टाइम के लिए हो तभी वो मिलता है, तो हम स्टडी को ना ही ले तो अच्छा है। मेन हमारा जॉब और क्रू मेंबर को ही लिया जाता है सेकंड कंडीशन के लिए, तो ये हमारा एक्सेप्शन होता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन पॉइंट है रेसिडेंटल स्टेटस का।